हाउ आर यू ऑल। या तो ये मेरी एनिवर्सरी की रात वाले दिन के टाइम है, एक दिन पहले मतलब उस दिन मैंने बनाया था पिज्ज़ा। तो यहाँ पे मैं डो रेडी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 डोज रेडी कर लिए हैं। एक मैंने पिज्ज़ा डो बनाई है और एक मैंने नॉर्मल आटा गूंदा है, सफ़ेद आटा, ताकि मैं इसके कोई पूरी पराठा टाइप बना लूँगी आगे, क्योंकि वीकेंड था तो इसलिए मैंने 2 गूंद लिए कि एक दफ़ा मशीन निकालूंगी 2 काम कर लूँगी ईजिली। और डो को क्योंकि टाइम भी लगता है राइज़ होने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने इसलिए पहली रात में ये काम कर लिया था। और ये एनिवर्सरी की मॉर्निंग है। यहाँ पर मैंने इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, एक मज़े का ब्रेकफास्ट बना के, साथ एक प्यारा सा नोट लिखा है इनके लिए। तो इस तरह छोटे छोटे एफर्ट्स है ना, आप अपने प्यारों को बता रहे होते हो कि आप उनसे अभी भी प्यार करते हो और अब करते रहोगे। इससे क्या होता है, प्यार आपका ज़िंदा रहता है, ज़्यादा होता है और अगलों को भी पता चलता है कि यार आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अभी भी। तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं लाइफ में करने चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं इंसान की, इसी से लाइफ चलती है। वरना यार लिटरली लाइफ में इतनी मुश्किलात होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको ना ज़िंदगी जीने में मज़ा आने लगता है। और यही यादें आप बाद में याद करोगे और हंसोगे और थोड़ा सा रोगे भी। जी अब यहाँ पे चल रही है प्रिपरेशन। थोड़ी सी सोचा था डेकोर कर लेती हूँ। ये मैंने घर पे थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया था। एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि हम बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे, मूवी शूवी देखेंगे, डिनर करेंगे। सोचा यार इस दिन मैं खुद भी थोड़ा बहुत कुछ घर में भी इनको सरप्राइज दे देती हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये अरेंज मैंने घर पे ही किया था। ब्रूनो स्टैंड में ऑलरेडी पहले लेकर आई थी, आपको मैंने पिछले ब्लॉग्स में शो किया होगा कि मैं क्यों लेकर आई थी। तो अब मैंने ये यूज़ कर लिया, साथ थोड़ी सी डेकोर की। और ये बुके यस्टरडे मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे और मैंने यहाँ पे ये भी रख दी, क्योंकि यहाँ पे बुके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट ले चुकी, तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि मैं बुके भी खरीद सकती। यहाँ पे मैंने लिखा एक छोटा सा प्यारा सा नोट, और ये मैं साइड पे रख दूंगी। और मजे की बात तो ये मेरे इस तरह के सारे नोट्स मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे विशु मैडम अपने यहाँ पे कारस्तानियाँ कर रही है और यहाँ पे मैडम हार्ट बना रही है। और इसने मेरी सारी डेकोर में पूरा मेरा साथ दिया, पल पल मेरे साथ रहे, बिल्कुल भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा इसने। और ये कह रही थी हार्ट मैं बनाऊंगी, आप डैडी को बताएंगे कि हार्ट विशु ने बनाया। मैंने कहा ओके मैडम ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और ये वाला ड्रेस है जो मैं आज वेयर करने वाली हूँ, ये शनियरे का ड्रेस है और साइज़ मीडियम है। और इसकी प्राइस है ये 4786। और ये ऑफ पे मिला था, 20% ऑफ पे मिला था। 3000 का था या 3000 से ज़्यादा ही था आई थिंक। तो ड्रेस पहनने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं आई हूँ रेडी होने के लिए। सबसे पहले मैं अपने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। बी पेंथन वालों का मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ। कि सोदिया में बहुत ड्राई इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है और स्किन भी इतनी ड्राई हो जाती है, तो इसलिए मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, वरना आपका मेकअप इतना फटा हुआ लगता है, इतनी स्किन ड्राई लगती है जिसकी कोई हद नहीं। तो अच्छे तरीके से पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया कंसीलर। मैं ज़्यादा मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती, इस कंसीलर से ही सारे अपने जो दाग धब्बे मुंह पे पड़े हुए हैं, डार्क सर्कल्स जो भी हैं, सारे से कवर अप कर लेती हूँ। और थोड़ा सा ही बिल्कुल मैं लेती हूँ फाउंडेशन, और मैं मेबलिन वाला को फाउंडेशन यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो अगर मैं केक वाला फाउंडेशन को यूज़ करूँ या फिर कोई स्टिक यूज़ करूँ तो वो मेरी स्किन पर बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, बहुत फटी हुई लगती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं फाउंडेशन ही यूज़ करूँ, उससे पहले अपनी स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ कर लूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। ये मैंने 2 फाउंडेशन यूज़ किए हैं, क्रिस्टाइन का है और एक मेबलिन का है। इन दोनों को मिक्स करके यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे ना बिल्कुल अपनी स्किन टोन के हिसाब से बेस चाहिए होती है। मुझे वो वाइट फेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ स्किन बिल्कुल इस तरह की बेस लगी हो कि स्किन बिल्कुल क्लियर शो हो, ना ज़्यादा वाइट शो हो ना ज़्यादा डल शो, बिल्कुल आपकी स्किन टोन से मैच आपकी स्किन बेस होनी चाहिए। ये है अभी, इसको क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया, को याद करती हूँ। हाँ याद आ गया, कंटोरिंग स्टिक से मैंने थोड़ा सा किया है कंटोर अपनी नोज़ पर। मुझे बाद में याद आया यार तो मैंने जलाया ही नहीं है, थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा हो जाएगी तो मेकअप ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि दोपहर में इतनी गर्मी होती है, खिड़कियाँ वगैरह खोलने का टाइम ही नहीं मिलता और इतनी गर्मी होती है कि वो सारी धूप अंदर ही आ रही होती है, इसलिए मैं तो खिड़कियाँ वगैरह ओपन ही नहीं करती। और ये मस्कारा मैं बोप वालों का यूज़ करी हूँ, 500 का मैंने दराज से ऑर्डर किया था। ये इतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, मतलब कि हाई एंड मस्कारे एक तरफ और ये 500 वाला मस्कारा एक तरफ। तो अच्छे तरीके से इसको मैंने अपनी लैशेस पे लगा लिया, साथ मैंने थोड़ा सा कर्लर भी यूज़ किया था, इससे लैशेस ना काफ़ी बड़ी बड़ी लगती हैं। और इसको अगर आप 2 दफ़ा में अप्लाई करोगे, 2 कोट करोगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी लैशेस थिक हो जाती हैं और बहुत प्यारा आपका फेस लगता है और आइज़ भी बहुत प्यारी लगती हैं। तो ज़्यादा आई शेडोज़ वगैरह मैं नहीं लगाती बिल्कुल भी, इससे लगता है मैं भूतनी लग रही, तो मैं बिल्कुल मिनिमल सा मेकअप करती हूँ, बहुत लाइट सा, और आई शेडो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। ज़्यादा ही मुझे कुछ हुआ हो ना तो मैं हल्का सा पिंक शेड लगा के ना उसको पिंकिश कर लेती हूँ आई लिड को अपनी। ये जो लिपस्टिक मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ मैंने शी ग्लैम से ऑर्डर की थी और ये लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और ये जो
पैलेट है ब्लश ऑन का, ये भी शीक लैम्प का ही है। इसमें 6 कलर के शेड्स हैं और तीनों ही शेड्स बहुत प्यारे हैं, तो मैं मिक्स करके ना तो सारे लगा लेती हूँ। इनका स्टे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि आपका पूरा इवेंट ईजिली ये सारा कवर कर सकता है, बिल्कुल भी उड़ता नहीं है। तो अभी इनर आई पे मैंने यहाँ पे लगा लिया है काजल के, जो आई है वो पूरी भरी भरी लगे, बिल्कुल भी खाली ना लगे। थोड़ा सा मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा स्किन को थोड़ा ड्राई करने के लिए, और ये भी शीक लैम्प वालों का ही है। और बालों के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने एक्सटेंसो करवाया हुआ है, तो बस ऐसे ही स्ट्रेट ही थे तो उसको स्ट्रेट ही छोड़ दिया मैंने बिल्कुल। अभी जो फाइनल टचअप्स रह गए मैं वो कर रही हूँ। अब थोड़ा सा मैंने नोज को थोड़ा कंटूर किया, इस पर थोड़ा सा शिमर ऐड किया कि थोड़ा अच्छा सा मेकअप हो जाए। थोड़ा सा ब्लश मैंने और लगाया है क्योंकि अच्छा दिखना था। जरूरी नहीं होता कि आप सिर्फ एनिवर्सरीज पे या फिर ओकेजनली तैयार हो, आपको डेली भी तैयार होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो लाजमी होना चाहिए। लिपस्टिक और ब्लश ऑन और मस्कारा तो आपको डेली लगाना चाहिए। यहाँ पे मैंने विशु को भी रेडी कर दिया और ये इतनी प्यारी माशाल्लाह लग रही थी कि इसकी ऑलरेडी ब्रेड्स बनी हुई थी, तो वो हेयर्स के ऑलरेडी कर्ल हो गए थे, तो ये बहुत प्यारी लग रही थी। इसने कहा मैंने यही पहनना, तो फिर मैंने इसको यही पहना दिया। ये मुझे इसके लाजमी कट करने होते हैं और उसको बना ये ना कट करो तो उसको बहुत चुभते हैं। शूज़ ये मैंने यहाँ पे लिया रेड टैग के, मेरे पास मैंने पहले ही लिए हुए थे, तो ये मैच हो रहे थे इसके साथ, तो मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। और ये पाँव में भी पहने हुए बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, बड़ा यूनिक सा स्टाइल था इसका। और ये है मेरी ओवरऑल लुक। और ये लेमन कलर मैंने शायद पहली दफ़ा ही पहना, तो ये सूट करा था ये वाला कलर मेरे ऊपर काफ़ी। इससे पहले आज तक मैंने कभी भी लेमन कलर नहीं पहना। और ये ट्राउज़र मैंने इसके साथ नहीं लिया था, मैंने पेयर अप किया। दुपट्टा भी मैंने किसी ड्रेस के साथ पेयर अप किया, बस मैंने कुर्ता लिया था शनियरे से। आई डोंट नो उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, जब मैंने कैर कर दिया। अगर कोई मुझे बताना चाहता है तो कमेंट्स में बता दे कि क्या प्रोनाउंस करते हैं, या फिर मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं कर रही। आप सब ने माशाल्लाह लाजमी बोलना है। और ये केक जो है मैंने हंगर स्टेशन से पहले ही ऑर्डर कर दिया था, इसमें भी फटा हो गया था। मैंने पहले एक केक ऑर्डर किया, वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया हंगर स्टेशन वालों, मैंने दूसरा केक ऑर्डर कर दिया। और जब डिलीवरी हुई तो दोनों केक वाले साथ ही आ गए थे। फिर वो दोनों लड़ रहे थे आपस में कि नहीं आप हमारा केक लेंगी, वो कहता नहीं आप हमारा केक लेंगी। और वो दूसरे वाले का केक था वो इतना छोटा था, फिर मैंने उसका केक नहीं लिया। लेकिन टेंशन न ले, उसका ऑर्डर कैंसिल करा दिया था मैंने, उसको तसल्ली करा के फिर भेजा था कि आपको पैसे नहीं बढ़ेंगे, आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, वापस जाके उनको दे सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। और फिर दूसरा केक हम लोगों ने ले लिया था, लेकिन हमारे लेने तक वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका था, उसकी पूरी धज्जियाँ उड़ चुकी थी केक की। मैंने काम कोशिशें कर रही हूँ इंजेक्शन के अंदर चॉकलेट भर के कि मैं किसी तरह से इस पर एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी लिख दूँ, बट चॉकलेट इतनी कोई मेल्ट हो चुकी थी और सारा केक ख़राब हो गया। बट फिर भी पढ़ा जा रहा था कि 6 लिखा हुआ है और हैप्पी 6 ईयर लिखा हुआ है। यूजली मुझे केक खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन केक जो होता है ना वो आपको बताता है कि यार आप वाकई किसी मतलब आप कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हो। अगर केक ना हो तो वो सेलिब्रेशन लगती ही नहीं है। और ये केक अभी भी फ्रिज में पड़ा हुआ, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, किसी ने खाया ही नहीं था। कि हम सारे ही केक लवर्स बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पेस्ट्रीज या छोटी मोटी जो होते हैं जिस तरह की चीज़ हम लोग फिर भी खा लेते हैं, बट केक नहीं खा जाता हमसे, पता नहीं क्यों। पे ये विशु मैडम लगा रही हैं कैंडल्स। इसको ना हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। हम लोग अब वेट कर रहे हैं कि हस्बैंड जी आएंगे, अभी थोड़ी ही देर तक वो आने वाले हैं। अभी हम रूम में ही अपने आप को कैद किया हुआ कि जैसे ही वो आएंगे तो उनको सरप्राइज़ देंगे। और यहाँ पे विशु मैडम को कह रही थी कि आपने बिल्कुल भी डेली को नहीं बताना कि हम लोगों ने अंदर कुछ किया, पर वो कह रही थी ठीक है ओके मैं नहीं बताऊँगी। और ये है जी फाइनल प्रेजेंटेशन, सारी डेकोर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से डेकोर की थी। और ये बुके लास्ट येस्टरडे मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, मैंने यहाँ पे ये भी रख दिया क्योंकि इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। मैं एक नया बुके लेती क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनके लिए फ़ोन भी ख़रीदा, आईफोन, रिबन, ग्लासेस, परफ्यूम्स, तो मेरे पास बिल्कुल भी बजट नहीं था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे दिया मैं उनको दे देती हूँ। फिर मैंने डेकोर में ये वाला बुके भी रख दिया था और ये सारी इसकी ओवरऑल लुक है। इस टाइम पे वो आ गए हुए हैं बाहर। यहाँ पे मैं फटाफट से कैंडल्स जला रही हूँ कि जल्दी से वो अंदर आए तो कैंडल्स जली हुई मिले। पीछे करके मैं बिल्कुल खड़ी हुई थी, जैसे ही वो अंदर एंटर होंगे तो वो देखेंगे। और ये देखेंगे वो एंटर हो चुके हैं। कपड़े तो अच्छे पहन ले। बोली नहीं कुछ ये रूम में नहीं जाना, ये काम मुझे। रूम में क्यों नहीं जाना भाई? हाँ चलें। हैप्पी बर्थडे टू। किस बात की बर्थडे? विशु की बर्थडे। बस आपने बाकी सारी वीडियो बनानी है, ठीक है? Ready?
छोटे छोटे क्लिप मैंने विशु से बनवाए हैं। मोबाइल स्टैंड वहाँ पे पड़ा हुआ था, मोबाइल वहाँ पे रखकर उससे बनाए और सारे विशु ने बनाए। माशाल्लाह माशाल्लाह विशु इतनी बड़ी हो गई है कि अब वीडियोस वगैरह बना सकती है। हर वीडियो बनाने के बाद वो कहती होती थी क्यूट लुकिंग क्यूट, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी। यहाँ पे विशु मैडम ने केक भी कट नहीं करने दिया, उसने कहा मैं ही कट करूंगी, मैं ही पीसेस सबको डिवाइड करूंगी, मैं ही दूंगी और कैंडल्स भी मैं ही ब्लो करूंगी। खैर खाने में वही पिज्जा। यहाँ पे मैंने चिकन की स्टफिंग जो रेडी की हुई थी उसको मैं थोड़ा कुक कर रही हूँ। ये चिकन टिक्का बस मैंने सिंपल ऐड किया था। टिक्का टॉपिंग पिज्जे के लिए रेडी हो गई है, बस इसको मैं असेंबलिंग करूंगी। और डो मैंने पहले से सेट करके रखी हुई थी ट्रे के अंदर, के बाद में बहुत ईजी हो जाए, थोड़ी सी फूल भी जाएगी, पिज्जे का टेक्सचर काफी ज्यादा अच्छा हो जाए। तो ना कभी भी पिज्जा के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। जब कभी मैंने पिज्जा बनाया तो कभी डो बहुत सख्त हो जाती है, कभी मिक्सचर अच्छा नहीं बनता, लेकिन इस दफा डो भी ठीक थी और मिक्सचर भी काफी ज्यादा अच्छा था। मिक्सचर मीन्स पिज्जे के ऊपर जो टॉपिंग होती है उसका मसाला होता है, उसकी बात कर रही हूँ। अभी ये वाला पिज्जा रेडी हो गया, ये मैं अंदर ले जाऊंगी, बाकी लोग अपना बनाते शनाते रहेंगे। अभी भी मैं ये कहूँगी जो बाहर का पिज्जा होता है ना वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है और उसकी रेसिपी ज़्यादा अच्छी होती है घर वाले पिज्जे से। जब भी कोई ओकेजन होता है मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादातर घर में कुछ बनाऊँ, बाहर से ना मंगाऊँ। कुछ लोग होते हैं सब कुछ बाहर से मंगाते हैं, बट मेरी कोशिश ये होती है मैं सब कुछ घर में बनाऊँ। इससे क्या होता है, एक तो आपको पता चलता है कि यार कोई ओकेजन है, आपको अच्छी वाइब्स आती हैं, जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं उसको भी पता चलता है कि यार इसने अगले ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया हुआ है। नहीं है कि थाली में सजा सजाया पेश हो गया, अगले ने एफर्ट किया हुआ तो अगला भी खुश होता है। मेरी बात आप हमेशा याद रखें और इसको चाहे तो आजमा भी लें। आप किसी के लिए अपने हाथों से कुछ करोगे तो उसको ज़्यादा पसंद आएगा बनिस्बत इसके आपने खुद बाहर से कुछ मंगा के उसके लिए रखा हो या फिर कुछ इस तरह का। बाकी लोगों का मैं नहीं कह सकती, मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही हैं, उनको मेरा खुद से की हुई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है बनिस्बत इसके कि मैं बाहर से कुछ करूँ या फिर कोई इस तरह का काम करूँ। वो कहते होते हैं कि पैसे लगा देती है एक और इस तरह की बात होता है ना दिल से। ये हार्ट वाली जो रिंग थी मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी थी। मज़े की बात तो ये उनको मेरी फिंगर्स के सारे साइजेस पता है, मतलब अब मैं उनको जो से फिंगर का बोलूँगी कि मुझे इंडेक्स का या फिर मिडिल फिंगर का कोई भी रिंग मुझे इस तरह चाहिए तो वो बिना किसी के मुझे वो रिंग ले देंगे और बिना से पूछे, मतलब उनको मेरे रिंग साइज इतनी अच्छे तरीके से पता है। यहाँ पे विशु मैडम फ्लावर्स दे रही है मुझे भी और अपने डैडी को भी इसका बहुत प्यार है। मोमी गिफ्ट दे रही है, मैं पीछे कैसे रह जाऊँ। और ये iPhone 14 प्लस है जो कि मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था। मेरी आज बहुत टंग स्लिप हो रही है क्योंकि उनका जो फर्स्ट आईफोन था वो वाइट कलर का था। मैंने सोचा उनकी याद ताज़ा कर देती हूँ, उनका फर्स्ट आईफोन भी वाइट कलर का था तो मैंने इनको जो गिफ्ट किया वो भी वाइट आईफोन ही किया था। और क्योंकि ये बिल्कुल भी आईफोन यूज़र नहीं है, इससे पहले ये एंड्रॉयड यूज़र थे, तो मैंने सोचा यार घर में हर किसी के पास आईफोन है तो मेरे हस्बैंड के पास आईफोन क्यों ना हो, तो फिर इसलिए मैंने उनको आईफोन लेके दिया था। एनीवेज दैट्स इट फॉर द डे। माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।